हम लोग एक मुद्दे की बात कर रहे थे कि जब कोई धार्मिक आयोजन होता है तो लोगों का ये कहना होता है कि आखिर इन कार्यक्रमों में इतना पैसा बर्बाद करने से मिलता क्या है। इतने लोगों को रोजगार मिलता है, जो आप देख रहे हैं इतने लोगों को रोजगार, ये प्रत्यक्ष रोजगार है, ये आपको दिख रहा है। इसके अलावा हम लोग जो कल शूट कर रहे थे आपने देखा होगा, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिले। यहाँ पर हजारों की दुकान में, हजारों की संख्या में दुकानें हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में दुकानें लगी, उनको भी रोजगार मिला। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कहने में थोड़ा संकोच होता है, जैसे भिखारी भिक्षुक लोग जो हैं वो भी अपनी जीविका यहाँ से चला रहे हैं। अगर ये आयोजन ना होता तो उनके जीवन में कुछ कष्ट थे। आपने कांटे वाले बाबा का नाम सुना होगा, जिनको दर्दनाक रूप से यहाँ से विदाई मिली। एक मोटी सी लड़की आई जिसने उनके साथ बदतमीजी की, अभद्रता की, जिसके बाद कांटे वाले बाबा जो पूरा आयोजन में पूरा कुंभ बिताने वाले थे, 45 दिन बिताने वाले थे, वो बीच में ही कुंभ छोड़कर चले गए। कारण क्या था? सिर्फ उस लड़की की बदतमीजी। लोग यहाँ पर इस आयोजन को एक नज़रिए से देखते हैं, जैसे जो धर्म विरोधी हैं वो अपने तरीके से इस कार्यक्रम को दिखाने का प्रयास करते हैं। उनके नाम तो हम जो लोगों जैसे होते हैं, हिंदुओं के नाम होते हैं, लेकिन उनके विचारधारा, आप विचारधारा के बारे में क्या बताएं? आप समझ ही सकते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक देशभक्त और दूसरे जो देश के लिए जो हितकर हो उसके लिए विपक्ष में खड़े होना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के विरुद्ध में खड़े होते हैं, उनका काम होता है धर्म के बारे में गलत सलत बातें बोलना। तो मुझे लगता है कि जो ये लोग हैं जिनको लोग सफाई कर्मी बोलते हैं, ये हालांकि सफाई वाले, गंदगी वाले तो हम लोग जो गंदगी फैलाते हैं, तो ये जो सफाई वाले हैं इनको रोजगार इस मेले के माध्यम से मिला, एक बहुत बड़ी बात है। जो दुकानदार थे उनको यहाँ पर रोजगार मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो अक्षम लोग थे, जैसे कांटे वाले बाबा हो गए, यहाँ पर रास्ते में बहुत सारे जिनको ईश्वर ने कुछ क्या कहें, किस वजह से आंखें नहीं दी, किसी के पैर नहीं है, कि कोई किसी कारण से आय का स्रोत नहीं बना पाता है, उनके लिए ये महाकुंभ आय के स्रोत का साधन बना। शायद उनको इतना पैसा मिल चुका होगा कि अपना कुछ समय वो अच्छे से बिता सकें। जी, आप लोग कहाँ से आई हैं? हम बखरवार। कहाँ से? बखरवार। सुनाई नहीं दिया। बखरवार। पखरवार। अच्छा, अब तो ड्यूटी शायद खत्म हो जाएगी आपकी? ड्यूटी तो खत्म हो जाएगी ना अब? तो अब आगे क्या होगा? आप क्या करती हैं? सफाई। सफाई करती हैं। तो मेले में सफाई कर रही थी, अब मेला तो खत्म हो जाएगा, अब क्या करेंगी? अब गांव में। गांव? तो वहाँ पे रोजगार कैसे है? सूप डलिया। क्या है? सूप डलिया। सूप डलिया बनाती हैं आप? तो उसको बेचती कहाँ पर है? गांव में। गांव में ही? अच्छा, चलिए देखिए, गांव का एक नया रोजगार आप लोग सुनेंगे, सूप डलिया। सूप डलिया में आपको शायद अगर इमेज गूगल पे मिल जाती है तो दिखाऊंगा कि कैसा होता है, शायद काफ़ी लोग जानते भी नहीं हो सूप और डलिया होता क्या है। तो एक ये चीज़, अब पीछे एक दादाजी बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि अब आप कहाँ से हैं? आप फतेहपुर से। तो आप सफाई का ही पूरा काम करते हैं? हाँ, सफाई। तो अब मेला प्रांगण, तो मेला तो काम खत्म हो रहा है इससे? हाँ सर, मेला काम खत्म हो रहा है। हम जब खत्म हो जाएगा, जब हम अपने घर चले जाएंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपन घर द्वार देखेंगे और क्या करेंगे। अभी तो कुंभ मेला खत्म हो गया, ठीक। अब रोजगार का अच्छा क्या, आगे का क्या प्लान है? क्या प्लान है? जो कर रहे हैं वो करते ही रहेंगे। सफाई का? हाँ। कहीं और भी करते हैं आप? और भी करते हैं कहीं। अच्छा, अब ये व्यवस्था आपकी परमानेंट है? हाँ। अच्छा, तो वह क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लिए। हाँ। क्या है? अब सफाई का परमानेंट। अच्छा, बच्चे को क्या बनाना चाहेंगे? अब वो तो आगे के भविष्य में वही बता सकते हैं, और आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो अब आगे भविष्य ही बताएगा ना। अब क्या हम, लेकिन अपने बच्चे के लिए हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हम अपने बच्चे को ऐसा करेंगे, भले ही हम किसी लायक ना हो, लेकिन हमारा बच्चा तो ये बनेगा। तो आगे का भविष्य बताएगा। आगे का अब क्या बताएं, अभी तो छोटा बच्चा है। वैसे पढ़ाने लिखाने के तो शौक हर किसी का रहता है, पहले तो पढ़ाई लिखाएंगे फिर आगे के सोचेंगे और क्या। देखिए, हम भी भारत के ही हैं और हमारे ही बच्चे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब से भावनाएं जाग जाती, हमारा बच्चा तो अब ये बनेगा। हम भले ही किसी काम के ना हो, लेकिन हमारा बच्चा ऐसे ही होगा। तो कुछ न कुछ उम्मीदें होती, तो हम अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो आप
आपके बच्चे को क्या सुविधाएं चाहिए कुछ हम ज़्यादा बड़ी सोच नहीं है, बस यही है कि पढ़ लिख के थोड़ा का नाम है ज्ञान हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, बस ज्ञान प्राप्त हो जाए बस। हाँ, आगे का बोलने का और बैठने का उठने का ये सब चीज़ के बारे में। तो अभी सोचिए स्थिति ये है कि जहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो लोग आप लोग के यहाँ जब होता है तो आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। यहाँ पर सिर्फ शिक्षा पूरी हो जाए। इंजीनियर बनने में सर बहुत कुछ लगेगा, पैसे इतना होना भी तो चाहिए। 8-10-12 हज़ार की नौकरी में क्या होता है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। नहीं, मेहनती अगर बच्चा मेहनत करेगा तो सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है ना। और एक इच्छा तो होती है, वही हम इच्छा आपसे पूछ रहे थे कि इच्छा तो होती है ना कि हमारा बच्चा तो ये बनेगा, हम उसके लिए जी जान लगा देंगे। क्या इच्छा नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा से थोड़ी होता है सब कुछ, पैसे से, और क्या है।